तो ये है वर्ल्ड फेमस शहर दिल्ली, यानी कि दिल वालों की महफिल। और शायद दिल वालों की इसलिए क्योंकि इस शहर के सीने में लगभग 3,29,00,000 दिल धड़कते हैं और जिनकी हर एक धड़कन में दिल्ली बसता है। कमाल की बात है ना। इसकी झलक आपको यहाँ की किसी भी गली के नुक्कड़ पर, यहाँ की इमारतों में, सड़क पर मौजूद सिग्नल पर, बस के उस स्टैंड पर, मेट्रो की भीड़ में या फिर यहाँ की वर्ल्ड फेमस दुकानों पर आराम से देखने को मिलती है। दिल्ली शहर की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ पर काम करने वाले लोग, मतलब कि यहाँ की वर्कफोर्स। पर जब आप ये वर्ड सुनते हैं वर्कफोर्स, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? लैपटॉप, बैग्स, हसल कल्चर, भगदड़, शहर में टेंशन, हेक्टिक लगता है। बस यही है। डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं और जो डेस्क जॉब और जो कंप्यूटर के सामने जो काम कर रहे हैं, लोग क्यूबिकल्स में बैठे हुए, लैपटॉप पे टाइप कर रहे हुए, काफी स्ट्रेस्ड है, भाग रहे होंगे इधर से उधर। काफी हेक्टिक शेड्यूल है सबका और लोग काफी बिजी हैं यहाँ पे। I've had good managers in my work history most of the time, like 70% of the time, but that 30% kind of ruins your mood, it ruins your day, and yeah. काम यहाँ पे लोग ज़्यादा करते हैं, हरे पुलिस लोग हैं यहाँ पे। मेट्रो लाइन की भागा दौड़ी और लोगों की चहल पहल और भीड़, और यही जब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो मेरे दिमाग में यही आता है कि सब लोग अपनी आधी जिंदगी ट्रैफिक में ही बिता रहे हैं दिल्ली की, जब वो ऑफिस से घर जाते हैं या घर से ऑफिस जा रहे होते हैं। पर क्या हो अगर हम बात करें दिल्ली की इनविजिबल वर्कफोर्स के बारे में, तब शायद आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह के चेहरे आएंगे। पर सवाल तो ये है कि आखिर इस वर्कफोर्स को पहचान देने के लिए हमें इनविजिबल शब्द का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्या ये हमें दिखते नहीं, या फिर हम इन्हें देखना नहीं चाहते? हमारा नाम गंगाराम है भैया, और मान लिया मैं 6ठी क्लास में अपने गांव में पढ़ता था। बहराइच का रहने वाला हूँ, थाना नानपारा, जिला बहराइच। मेरा गांव है पतरहिया के नाम से, वहाँ का रहने वाला हूँ। 96 में मैं पढ़ रहा था। मेरे घर किसी मजबूरी से मैं दिल्ली आया। पहले चाय की दुकान पे काम किया, उसके बाद फल की दुकान पे काम किया, फिर ड्राइवरी सीख लिया। भैया ड्राइवरी करता हूँ, 3 बच्चे हैं, उसी में गुजारा हो रहा है। 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिल्ली वॉज अ होम ऑफ 63 lakh migrants population. In 2016, the population of Delhi grew by nearly 1,000 a day, और जिसमें से कम 300 माइग्रेंट्स होते थे, एंड मोस्टली माइग्रेंट्स अनएजुकेटेड होते थे, जिनका दिल्ली आने का कारण सिर्फ एक अच्छा जीवन, एक अच्छा काम। मेरा नाम रामकिशन है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैंने 27 साल तक सर्विस करी है। मेरे को निकाल दिया गया, फिर चलो काम नहीं है तुम्हारे लायक अब काम नहीं है, तुम जा। मैंने चला आया था मेरे वहाँ किसी से ना कोई तू मैं कुछ नहीं हुई थी, मैं अपने आप चला आया। जब तू मैं नहीं हुई तो उन्होंने निकाल दिया, तो क्या करे, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते। मैं 2015 में दिल्ली में आया हूँ। इधर फूलों का काम करता हूँ। बड़े बड़े होटलों में काम होता है। हम लोग को सैलरी मिलता है, मतलब
जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। हम लोग को दिन का दिहाड़ी 300-400 रुपया देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। ऊपर से फूलों का जो काम होता है उसका ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं है। कभी सुबह 6 बजे जाओ, रात को 10 बजे तक करना पड़ता है, एक ही मतलब दिहाड़ी मिलता है। ऐसा ही होता है जो भी है। अगर हम लोग जो ठेकेदार है या फिर जो मालिक है उनसे बात करता हूँ तो उन लोगों ने बोलते हैं फूलों का काम में ऐसा ही नियम है, तो मजबूरी में हम लोग को करना पड़ रहा है अभी। ये तो काफी हद तक सच है कि सिचुएशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर सवाल तो ये है कि आखिर हम कितना जानते हैं इन सिचुएशंस के बारे में, या कहूँ तो इन हालातों के बारे में, और क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या हम में से ही कुछ लोग, और आखिर इनके ऊपर इस चीज का क्या असर होता है। गालियां मिलती हैं रोड पे, एक से एक भैया गाड़ी वाले पकड़ते हैं, तो कहाँ चाहिए अपनी गरीबी एहसास करते हैं कि आज गरीब हैं, तभी तो रोड पे भटक रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं। अगर ऊपर वाला कोई हम आप जैसा हम भी होते तो क्यों गाली आप बकते तो उसका जवाब मिलता। लेकिन अभी तो गरीबी फील्ड होती है कि चलो अब इनसे झगड़ा कैसे कर ले, मुझे कमाना है, बच्चे पालने पीछे। 3 बच्चे बताया आपसे हैं। मेरा नाम पुष्पा है, मैं कलकत्ता से हूँ। बस मेरे पति ऑटो चलाते हैं, 3 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रहा है। घर में परेशानी तो होती रहती है, बस काम वाला लोग तो परेशान होती है, कभी काम सही होते हैं कभी कम होते हैं, यही परेशानी है। लड़की तो अभी कॉलेज करने वाली है, ये अभी मतलब 9वीं क्लास में है, ये 10वीं में। नहीं ऐसे तो बोलते ही है जो हाँ ऑटो चलाते हैं, भाई ऑटो ही चलाते हैं, कोई डाका तो नहीं डाल रहा है ना, मेहनत कर रहा है पैसा ला रहा है, बराबर एक ही काम है। कोई ऑफिस में काम करते ही है, ऑटो चलाते हैं, मेहनत तो एक ही बराबर होता है, बात यही है। अंडे की ठेली लगा रहा हूँ, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। अब यही है तो दाल रोटी जब भी है, चटनी रोटी दाल रोटी है, मिल जाती है, ठीक है। मैं कई जगह नौकरी के लिए गया हूँ, सबने मेरे को ना कर दी है। आखिर मैं भी समाज में रहता हूँ, मेरे को भी तो कुछ अधिकार मिलना चाहिए। नहीं ये तो देखो मैं हूँ या कोई भी है, अगर कोई नौकरी के लिए जाता है तो उसको देनी चाहिए, समाज में तो वो भी रहेगा। अब सब लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ा होता है कोई कम पढ़ा होता है। अब मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी मैंने अपनी कोशिश करके नौकरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मैं अनपढ़ हूँ, तुम तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लोगे, कहीं तो सैन वैन कर लोगे, इस वजह से मैंने इनको काबिल बना रहा हूँ। जो जैसा मतलब मजदूर लोग जैसा काम करता है, जो इज्जत मिलता है हर काम में, फूलों का काम में तो मिलता ही नहीं, ठीक है, वो हम लोग को भी मिलना चाहिए। जैसे मतलब हम लोग को उतना इज्जत नहीं मिलता है, जैसे हम लोग लेबर है, ये करो वो करो, ठीक है काम करेंगे, लेकिन बात करने के लिए भी सही तरीका होना चाहिए, वो तरीका किसी में दिखाई नहीं देता है बड़े साहब लोगों में। हम सोच रहे हैं आने वाले समय में अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, कोई पैसे से कोई जो मजदूरी करे अब पैसे बराबर मिले, आदमी का जो खर्चा है वो भरपूर हो, खर्चा पूरा हो जाए महीने का पैसे में। जो आदमी मजदूरी करते हैं उसमें पैसे में पूरा घर का खर्चा हो जाए, मैंने कमरे किराया, दूध का, पढ़ाई, सब कुछ। भैया जी मैं तो यही चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस तो इतनी वो है ही है, लेकिन भैया लोगों को कौन समझाने, कोई रोकने वाला हो अगर तो उन्हें समझाए कि चलो ये गरीब हैं, हम लोग बड़े आदमी हैं तो इनको गाली ना दें या इन पे थप्पड़ हाथ ना उठाएं। अब ये तो
आप लोगों से, दिल्ली गवर्नमेंट से अपील हो कि कोई समझाने वाला हो, इनको समाज में रोके तो सही। हमारे जैसे तो आप भी जानते हैं कि उनसे बोल नहीं सकते। क्या सोचती हूँ बच्चे का भविष्य में, सोचती हूँ, सोचते ही रखती हूँ, अभी हो नहीं पा रहा है। ये तो सोचती हूँ बच्चे आगे बढ़ जाए, बड़ा दर्जा मिले उनको, यही ख्वाहिश है। नहीं, ये चाहते हैं तो जैसे मेरी जैसे पहले से थी मेरी सर्विस, जब मैं अपने परिवार को चला लेता था, ऐसी इन बच्चों को मिल जाए तो ये भी अपना आगे भविष्य बना सकते हैं। नहीं, ये बात तबीयत खराब थी तो इस वजह से गया नहीं। यही तरीके की है, और क्या, थोड़ा पैसे दिले की तंगी सी हो जाती है, फिर दवाई लेके नहीं है।